और अब देख लेते हैं बारिश और हाहाकारी बाढ़ से जुड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड। आज देश के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, गोवा, अंडमान और निकोबार में भी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आसमानी आफत बनी मुसीबत। बारिश के चलते वरारा नदी में उफान आया। निचले इलाकों में मंडराए खतरा। बाढ़ को लेकर कई गांव में अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोल्हापुर में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर नजर। जिला मजिस्ट्रेट से की गई चर्चा। लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए सीएम ने दिए निर्देश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का कहर। शिरोली में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर अफरा तफरी। सर्विस रोड पर बाढ़ का पानी घुसने से मचा हड़कंप। शहर से लेकर हाईवे तक बाढ़ से तबाही। साइबर सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश से पौष इलाके जलमग्न। सड़कों पर भरा पानी। जगह जगह पानी में डूबी गाड़ियां। सिकंदरपुर घोसी इलाके में वाटर लॉगिंग की तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के यवतमाल में अरनी तालुका में बाढ़ का कहर। उमरी कापेश के नाले में बहती नजर आई बैलगाड़ी। बहने लगे बैल। पीछे बंधी गाय बाढ़ के पानी में बही। किसान ने की बचाने की कोशिश। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी भूस्खलन। 18 गांव के संपर्क टूटे। सड़क पर आधा हिस्सा ढहा। जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से गुजर रहे हैं लोग। एमपी के रायसेन में बारना डैम में ओवरफ्लो। बारना बांध के खोले गए 4 गेट। 18,000 क्यूसेक पानी रिलीज। निचले इलाकों में रहने वालों को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश। बेतवा में बाढ़ के हालात। बाढ़ के पानी में डूबा पुराना बेतवा पुल। भारी बारिश का अलर्ट जारी। कलेक्टर बोले पुल के ऊपर पानी हो तो उसे पार नहीं करें। मध्य प्रदेश के पन्ना में झमाझम बारिश से नदी में आए उफान। पानी के बहाव में बही बोलेरो कार। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर गाड़ी को खींचा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारिश का कहर। किरंदुल में भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही। आयरन और प्लांट के 11 सी सेक्टर से लगातार निचली बस्तियों में घुस रहा है पानी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पर असर। कई जिलों में बाढ़ से ढहे मकान। कई गांव टापू में तब्दील। आवागमन बाधित है। हाईवे पर पानी भरने से टूटा संपर्क। भारी बारिश के बीच भारत के नियाग्रा नाम से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती पर्यटकों को लुभा रही है। चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने के लिए बस्तर आ रहे हैं पर्यटक। शिमला में हुई जोरदार बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई हल्की गिरावट। मौसम हुआ सुहाना। बारिश के बाद छाई धुंध। खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने नजर आए पर्यटक। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ ब्लॉक और पंडित पंत मार्ग से जलभराव की तस्वीरें सामने आई। ट्रैफिक की रफ्तार पर असर। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। नौ सेकंड न्यूज में अब वक्त है देश की राजनीति की खबरों को जानने का। बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन। पहले दिन पीएम मोदी ने गुड गवर्नेंस पर दिया जोर। 16 राज्यों के 13 मुख्यमंत्री और 15 डिप्टी सीएम हुए शामिल। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में केंद्र सरकार का रोड मैप किया पेश। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने को लेकर चर्चा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। विकसित भारत के एजेंडे पर हुई चर्चा। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम रहे मौजूद। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बोले 2047 तक भारत को विकसित बनाना हर किसी की महत्वाकांक्षा। इसके लिए राज्य को सक्रिय भूमिका निभाने की हिदायत। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी। कहा बैठक में माइक बंद कर मुझे बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार पर लगाया बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप। सीएम ममता बनर्जी के आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली मुख्यमंत्री को पूरा समय दिया गया। माइक बंद करने की बात गलत है। कोलकाता पहुंचकर सीएम ममता का एक बार फिर हमला। मीटिंग में बुलाकर किया गया पान। असम के सीएम को 20 मिनट और मुझे 5 मिनट बोलने का मौका दिया। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का वार। कहा झूठ बोल रही है ममता बनर्जी। टीएमसी पॉलिटिक्स ड्रामे से भरी। बंगाल का भला करने की इच्छा होती तो ममता मीटिंग से बाहर नहीं निकलती। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता पर निशाना। कहा ममता बनर्जी जो बातें कह रही है मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं। उनके पास स्क्रिप्ट थी। कांग्रेस नेता राजू शुक्ला बोले ममता बनर्जी का माइक बंद करना गलत। जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है। नीति आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा।
नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर केसी त्यागी ने सफाई दी, कहा निजी कारणों की वजह से मीटिंग में शामिल नहीं हुए नीतीश, बेवजह मामले को तूल देना गलत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर तंज, बोले मांग से जब ज्यादा मिल गया तो मीटिंग में आकर क्या करेंगे। पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज प्रसारण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में सुनेंगे कार्यक्रम। संसद के मामले को न्यायपालिका ले जाने पर एक सांसद सस्पेंड, उपराष्ट्रपति ने दी जानकारी, कहा संसद के अंदर जो होता है उसमें अध्यक्ष के अलावा कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की आज होगी बैठक, 29 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के बारे में मंथन होगा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के 2 दिवसीय हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन, भिवानी और रोहतक के सापला में जनसभाओं को करेंगी संबोधित। हरियाणा के यमुनानगर में सुनीता केजरीवाल की रैली, कहा दिल्ली और पंजाब को बदला है, अब हरियाणा को बदलना है, एक नया हरियाणा बनाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अजीत गुट ने कसी कमर, आज से जन सम्मान यात्रा की होगी शुरुआत, ये यात्रा राज्य के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। यूपी चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, बोले यूपी में सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आजाद समाज पार्टी। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद की जीत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मेनका गांधी, हलफनामे में सांसद रामभुआल निषाद पर सच छिपाने का आरोप, चुनाव रद्द करने की मांग। न्यूयॉर्क से कथावाचक मुरारी बापू एबीपी न्यूज से बोले, मुझे इजाजत मिले तो मैं रूस यूक्रेन बॉर्डर पर 9 दिन की रामकथा कहना चाहता हूं, ये एक संत की इच्छा है। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक मुद्दे पर बोले, हिंदू और हिंदुत्व कभी हिंसक नहीं हो सकते, हिंदू को हिंसक कहना सनातन धर्म का अपराध है। केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की सोने पर सफाई, बोले मंदिर के गर्भगृह में 23 किलो सोना, 230 किलो सोना नहीं, कांग्रेस के लोग झूठ फैला रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।